मंटा स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह स्टेट 2018 पीआरटी लेवल का है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और मैं इस क्वेश्चन को, इस सवाल को है जो बिना फार्मूले के करवाऊंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो राजू ने ना जो 2 पंखे बेचे हैं और जो 2 पंखे बेचे उनमें से प्रत्येक का मूल्य कितने रुपये है? 990 रुपये। तो एक पंखे को बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस लेन देन में फ्रेंड्स पूछ रखा है कि राजू को कितना % लाभ या हानि हुई। तो दोनों पंखे किस रेट से बेचे हैं? देखो, राजू ने 2 पंखों को बेचा है। प्रत्येक पंखे का मूल्य, ये क्रय मूल्य नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है? विक्रय मूल्य है। क्या है ये? विक्रय मूल्य है। प्रत्येक पंखे को इस मूल्य के हिसाब से बेचा है। तो देखो, एक पंखा उसने 990 का बेचा है मतलब कि, और उसके थे 2 पंखे। तो 2 पंखे कितने के हो जाएंगे? 990 गुणा में 2, तो ये हो गया 0 की 0, दोनों में 18 हासिल का 1, दोनों में 18 रहे 1980 रुपये। तो 1980 रुपये क्या है? उन 2 पंखों का विक्रय मूल्य है। क्या है? उन 2 पंखों का विक्रय मूल्य। अब हमें क्रय मूल्य पता नहीं है तो हम अपने जो देसी हिसाब होता है उससे निकाल सकते हैं। मैंने बोला था कि बिना फार्मूले के करवा दूंगा इसको। देखो, एक पंखे पर बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब होता है, अगर 100 रुपये वाली चीज़ कितने में बेची उसने? 110 में। 100 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेची? 110 में। देखो, इसका मतलब 110 रुपये में जो चीज़ बेची थी उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये होगा। ठीक है, 10% लाभ वाला बता रहा हूँ ये। और जो एक चीज़ 1 रुपये में बिकेगी उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 100/110 होगा। और जो चीज़ 990 में बेची है, क्योंकि विक्रय मूल्य तो हमें पता है ना, 990 में बेची थी, तो जो चीज़ 990 में बेची है उसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो एक वाला जब ये है तो 990 वाला का ज़्यादा होगा, तो 100/110 गुणा 990। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल, 11 में 99, तो 100 की 9 के साथ गुणा कितना हो गया? 900। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो, ये 2 पंखों का विक्रय मूल्य था। अब एक का तो निकाल लिया जिस पर हमें लाभ हो रहा था। उस एक पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा जिस पर लाभ हो रहा था? 900 रुपये। कितना होगा? 900 रुपये। और फ्रेंड्स, जो पंखे पर हानि हो रही थी उसका भी अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो इसका मतलब 100 वाली चीज़ जब 10% हानि हो रही है तो कितने में बेची हमने? 90 में। तो जो चीज़ 90 रुपये में बेची है, 90 रुपये में बेची है, उसका क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये था। और जो चीज़ 1 में बेची है उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 100/90 होगा। और जो चीज़ 990 में बेची है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 100/90 गुणा में 999। इस 0 से ये 0 कैंसिल और 9 पे ये कट गया 11। 11 के 100 के साथ गुणा कितना हो गया? 1100। तो फ्रेंड्स, एक पंखे का क्रय मूल्य आया था 900 रुपये और दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना है? 1100 रुपये। इस प्रकार हमें दोनों पंखों का क्रय मूल्य कितना हो गया? ये 2000 रुपये। कितना हो गया? 2000 रुपये। तो देखो, दोनों पंखे बेचे 1980 में। एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, बेचे थे कितने में? विक्रय मूल्य कितना था? 1980। और जो क्रय मूल्य वो कितना है? 900 और 1100 मिलाकर कितना हो गया? 2000। तो कितने रुपए की हानि हुई है? हानि कितने की हुई है? 2000 में से 1980 घटा देंगे तो कितने रुपए की हानि हुई है? 20। अब फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ये तो पता चल चुका है कि हमें हानि हुई है, अब कितने % की हुई है? % कैसे निकालते हैं? % निकालने का क्या तरीका होता है? हानि बटे क्रय मूल्य। हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 2000 गुणा 100। इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो कितना बच गया? ऊपर 1, नीचे कितना बच गया? 1 आता है, तो 1/1 1 ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने % हानि हुई है? हमें 1% हानि हुई है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये था। एक बार अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं रोक कर और इसको हल कर सकते हैं। और ये मैंने है जो हल किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप वीडियो को रोक रोक के इसको समझ सकते हैं। पहले मैंने 2 पंखों का विक्रय मूल्य निकाला है, 1980 आ गया। फिर एक पंखा जिस पर हमें 10% लाभ हो रहा था, तो वो 100 वाली चीज़ कितने बिकेगी? 110 में। तो वो 110 में बेची है, 110 में बेची तो उसका खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये। इस तरह से निकाला है।
तो जो जिस पर हानि हो रही थी, इसका मतलब 100 वाली चीज़ कितने बेची थी 90 में, जो चीज़ 90 में बेची उसका खरीदा गया मूल्य कितना था 100 रुपये, फिर एक का और फिर 990 का, और इन दोनों का क्रय मूल्य 900 और 1100 2000 हो गए। तो आगे हमने इस तरह से सोल्व किया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। मतलब कि मैंने पहले भी एक सवाल में बताया था कि सभी जगह फार्मूले हैं जो लगाने ज़रूरी नहीं है, इस तरीके से आप आसानी से सवाल निकाल सकते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने में आपको टाइम लगाया है, अदरवाइज़ ये तरीका इतना ईजी होता है कि आप बिल्कुल मतलब कि 1 मिनट के अंदर तो आप ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारी इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली वीडियो है जो पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो है जो डालता रहता हूँ। थैंक यू।